हेलो गाइस, माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से आगामी चुनाव को देखते हुए बार बार नई स्कीमें योजनाओं का ऐलान किया जा रहा है। दोस्तों, अभी अभी हरियाणा सरकार की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आई है। जो नेतृत्व कर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी भी गरीब को कोई तकलीफ न रहे, चाहे उन्होंने उनके चूल्हे की चिंता की हो, घर में अनाज देने की बात कही हो, सिर पर छत देने की बात कही हो, रोजगार देने की बात कही हो, स्वास्थ्य की दृष्टि से आयुष्मान भारत जैसी योजना ये 2018 में शुरू की गई है। बहुत ऐसी योजनाएं हैं जो गरीबों के हित में हैं। अब जब विचार किया गया तो हर प्रदेश की अलग अलग परिस्थितियां हैं। हमारे प्रदेश की परिस्थिति बाकी प्रदेशों की परिस्थिति से अलग है। बहुत प्रदेशों ने इन योजनाओं के साथ साथ होने प्रदेशों की योजनाएं साथ लागू की हैं। उसी में से हमको ध्यान में आया कि गरीब परिवार जिसकी व्याख्या अभी तक जो पहले की गई थी वो वार्षिक 1,20,000 रुपए की आमदन, ये व्याख्या की गई थी। लेकिन हमें ध्यान में आता है कि इस सीमा को थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। इस सीमा को 1,80,000 रुपया किया हमने। तो इसका दायरा बढ़ाने के लिए हमने इस योजना को आगे बढ़ाया है। अब उसके लिए भी एक बहुत वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्था की गई कि परिवार पहचान पत्र हमने शुरू किया कि हर परिवार की पहचान करके उसको एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाए। परिवार में कितने सदस्य हैं, किस सदस्य की क्या आयु है, कौन सदस्य क्या करता है, उसकी आवश्यकताएं क्या हैं परिवार की, उन आवश्यकताओं के हिसाब से सरकार क्या लाभ उनको पहले दे रही है और कितना लाभ दिया जा सकता है। और जो परिवार ऐसे हैं जो उन लाभ के कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के पात्र नहीं हैं, उनको भी समझाया जाए कि ये लाभ सबसे पहले अधिकार अगर किसी का है तो गरीब व्यक्ति का पहला अधिकार है। इसके बाद धीरे धीरे योजनाओं का लाभ ऊपर भी मिलता चला जाएगा। हम लोगों ने इसको सैद्धांतिक रूप से जो शब्द दिया है वो अंत्योदय दिया है, अर्थात अंतिम का उदय। पंडित दीनदयाल जी से किसी ने पूछा, पत्रकार भाई ने, कि आप अपने समाज को सुखी करने की क्या योजना रखते हैं अपने मन में। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो व्यक्ति इस जीवन की दौड़ में सबसे पीछे रह गया है, पिछड़ा जिसको कहते हैं, आप उसके लिए उसके हित की योजना पहले बनाओ। लोग कहते हैं नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, कोई भी शब्द प्रयोग करते हैं, लेकिन हम कहते हैं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ऐसा नहीं, शुरुआत नीचे से कर दो। जब नीचे से आप शुरुआत करोगे तो शायद नीचे वाले अपने आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, समाज सुखी कल्पना हो जाएगी। तो इस अंत्योदय योजना से ही प्रदेश में हमने इस समाज के लिए 5 प्रकार की जो क्षेत्र हैं, उनके जो सेक्टर्स हैं, उसके लिए ध्यान देना शुरू किया है, जिसको 5S नाम से, और मैंने कई बार भाषणों में कहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान। कैसे गरीब परिवारों की शिक्षा का प्रबंध ठीक होना चाहिए, उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से योजनाएं बनानी चाहिए, उनकी सुरक्षा की उनको चिंता नहीं होनी चाहिए, और वो स्वावलंबन अपने पैरों पर खड़े हों, उनको रोजगार के नाते आगे बढ़ाना चाहिए, और स्वाभिमानी एक व्यक्तित्व बने। किसी को भी सिर नीचा करके जीने की जरूरत ना पड़े, सिर नीचा सीना चौड़ा करके जिए, ताकि स्वाभिमानी व्यक्ति होकर के कहे कि मैं भी समाज का उतना ही और नागरिक हूं जैसा कोई और नागरिक है, उसी प्रकार का मान सम्मान मेरा भी है। तो ऐसी चीजों को ध्यान रखते हुए हमने योजनाएं बनाई। सबसे पहले मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। इसमें जिनकी आय प्रति वर्ष 1 लाख रुपए परिवार से कम है, ऐसे परिवारों के किसी भी एक व्यक्ति को रोजगार दिलाना, जैसा रोजगार वो कर सकता है, ऐसी योजनाएं बनाई। 550 से ऊपर अभी तक रोजगार मेले लग चुके हैं, हर ब्लॉक लेवल पर लगे हैं। 3 राउंड उसके हो गए हैं, अभी बहुत जल्दी उसके बाकी और राउंड भी पूरे करेंगे, क्योंकि ये परिवार लगभग 7 लाख 7.5 लाख परिवार बनते हैं जिनकी 1 लाख रुपए से भी कम आय है।
इसमें से अभी तक मात्र 2.5 लाख परिवार ही उसमें उपस्थित हुए हैं। शेष जो बचे हैं उनके लिए भी ये 10 एक प्रकार से राउंड इन कैंपों के होंगे। इसमें बैंक्स को भी हम इन्वॉल्व करते हैं, बैंकों से जिनसे ऋण लेकर के कुछ काम कराया जा सकता है। सरकारी योजनाएं भी हैं जिसके अंदर ग्रांट मिलती है, जिसके अंदर कोई उसको सहायता दी जा सकती है, ऐसी वो योजनाएं भी हैं। हमारे 20 विभागों की कोई 50 के लगभग योजनाएं ऐसी हैं जिस पर ये लोग अपना काम कर सकते हैं। प्राइवेट नौकरियों में जा सकते हैं, स्किलिंग करा करके उनको कहीं ना कहीं काम दिलाया जा सकता है। हमने योजना बनाई है कि ओवरसीज प्लेसमेंट सेल, बहुत वर्षों से इसमें काम नहीं हो रहा था। सेल बहुत पहले 15 साल पहले किसी ने बनाया होगा, लेकिन काम नहीं हुआ। उसको दोबारा से हमने एक्टिव किया है और 1 लाख युवाओं को स्किलिंग करा करके आवश्यकता के हिसाब से विदेश जाने के लिए भी रास्ता उनका तय करेंगे कि आप लोग विदेश जाना चाहें तो विदेश जाकर के अपनी नौकरी करें। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जो भी बीए पास करके निकलेगा, स्नातक, पोस्ट ग्रेजुएट, ये सब लोग वहां से जो चाहे पासपोर्ट लेके निकलेंगे। अप्लाई करना है, मुफ्त में पासपोर्ट दिया जाएगा उनको कि जब भी मौका मिलता है तो आप जाकर के कहीं भी काम कर सकते हैं। इस देश से बहुत लोग जाते हैं, बहुत ऐसी हुनर सीख करके जाते हैं। तो हमने इस योजना पर काम करना शुरू किया और बहुत कंपनियों ने हमको संपर्क भी किया। हमको 500 लोग चाहिए, हमको 1000 लोग चाहिए, हमको 200 लोग चाहिए, हमको नर्सेज चाहिए, हमको मिस्त्री चाहिए, हमको कारपेंटर चाहिए, हमको इलेक्ट्रीशियन चाहिए, हमको ड्राइवर चाहिए। बहुत देशों में आज ये स्थिति उत्पन्न हो गई कि वहां रोजगार करने वाले लोग ही नहीं मिलते हैं उनको। तो हम इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा कहने का भाव यह है कि इस क्रम में जहां स्वावलंबन के काम ने शुरू किए, वह हमने शिक्षा के भी काम शुरू किए। गरीब बच्चों के लिए फीस माफ की है, उनके लिए वर्दी माफ है, भोजन उनको सबको मिलता है। और अब तो हमने सब बच्चों को, उसमें आय की सीमा भी नहीं रखी। सरकारी स्कूल में 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ने वाले 7 लाख बच्चों को टेबलेट्स, क्योंकि कंप्यूटर का जमाना, कंप्यूटर में 7 लाख बच्चों को टेबलेट भी दिए हैं। अब विषय आता स्वास्थ्य का। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत के कार्ड देने शुरू किए। लेकिन जब हम ध्यान में आया कि ये एक डाटा बना था SCCC, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में एक परिवारों की पहचान की गई थी। अब उस समय से लेकर के आज और एक 11 साल बीत गए हैं। 11 साल में परिवारों की स्थितियां बदलती रहती हैं। कई बार परिवार एक की बजाय 2, 3, 4 भी हो जाते हैं, बंटवारा होता तो आमदन भी उस हिसाब से कम हो जाती है। किन्हीं भी कारणों से कुछ नए परिवार भी उसमें जुड़ जाते हैं और उस समय आय की सीमा भी 1,20,000 पे रखी गई थी। अब हमने उसको 1,80,000 कर दिया है। तो सूचियां बदल गई हैं। उन सूचियों के हिसाब से अभी तक केवल 9.5 लाख परिवारों के कार्ड बने हुए हैं। लेकिन जब हमने नई सूची बनाई है 1,80,000 के हिसाब से, डिपार्टमेंट ने पीछे 1 महीना पूरी मेहनत की है। इसमें अब इन परिवारों की संख्या होगी 28 लाख।